नमस्कार साथियों, टेस्ट मास्टरी में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। कहा गया है, हो चुकी आगाज, युग बदलने की जारी है, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अब पढ़ेंगे अब पढ़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अब पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। आइए हम 25 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट दिए होंगे और उन्हीं का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो जो विद्यार्थी नए होंगे, टेस्ट मास्टरी ऐप को डाउनलोड करें और उनके माध्यम से टेस्ट को दें, और जो विद्यार्थी टेस्ट दिए होंगे उनका सॉल्यूशन जरूर देखें। एक नंबर क्वेश्चन है कि 2 10 30 डिग्री। एक नंबर क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का हमको वैल्यू बताना है। तो 2 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। 1 प्लस 10 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 बट 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 बट 4 एलसीएम लेंगे 3, तो 3 1 4 4/3। अब पलट देंगे 2/√3 गुने 3/4। तो √3 से 3 कटेगा तो √3 बार में, और 2 से कटेगा तो इतना बार में। तो आपको आया √3/2। तो आपको बताना है कि ऑप्शन ए में दिया है साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर ए दिया है कि साइन 60 डिग्री, बी में कॉस 60 डिग्री, सी में दिया है टेन 60 और डी में दिया है साइन 30 डिग्री। तो आपको बताना है कि √3/2 किसका वैल्यू होता है। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर से 2 10 30 डिग्री यानी 2 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और 10 यहाँ पर 1 प्लस 10 30 का वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। तो 2/√3 बटा 1 प्लस 1/3। तो 2/√3 यहाँ बच जाएगा 4/3। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, तो 2/√3 नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाला नीचे आया। तो 2 से 4 कटा 2 बार में, √3 से 3 घटा √3 बार में। तो आया √3/2। तो √3/2 किसका वैल्यू है। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि साइन 2a = 2 साइन a। तो आपको बताना है कि a का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन दिया है 0 डिग्री 30 डिग्री, ए में दिया है 0 डिग्री, बी में दिया है 30 डिग्री, सी में दिया है 45 डिग्री और डी में दिया है 60 डिग्री। तो आपको बताना है कि ए का वैल्यू क्या होगा। तो मान लीजिए कि साइन ए का वैल्यू हम मानते हैं, ए का वैल्यू हम मान के चलते हैं 0 डिग्री। तो साइन 2 ए का वैल्यू कितना लिए 0 = 2 साइन ए का वैल्यू 0 डिग्री। तो साइन यहाँ पर हो गया 0 डिग्री और यहाँ पर भी होगा 2 साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0 = 2 गुना साइन 0 का वैल्यू 0, यानी 0 = 0 यानी इक्वल आया। तो कहने का मतलब है किस डिग्री पर दोनों इक्वल हो रहा है, LHS और RHS इक्वल हो रहा है। तो ए का वैल्यू 0 डिग्री पर LHS = RHS इक्वल हो रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
3 नंबर क्वेश्चन है कि कॉट 36 डिग्री इंटू कॉट 72 डिग्री इक्वल होगा। तो कॉट 36 डिग्री इंटू कॉट को हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। तो उसी तरह कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा। कॉट 36, अच्छा 90 में से 72 जाएगा तो यहाँ पर होगा टेन 18। अच्छा आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिएगा, 36 नहीं होके 18 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू होता है 1। ये दोनों फॉर्मूला को याद रखिएगा कि टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा और दूसरा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, जो आपका ऑप्शन नंबर नहीं दिया है यहाँ पे, तो ऑप्शन मान लीजिएगा कोई ABCD। 4 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा। तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो वहीं पर लिख लीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा हमको पता है कि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा गुने, पहले से कॉस स्क्वायर थीटा था, ये क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस के पावर 4 थीटा। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस होता है सेक, तो कितना है पावर 4 थीटा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा सेक के पावर 4 थीटा, जो ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया है। पाँच नंबर आपको निकालना है कि वैल्यू साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री। आपको वैल्यू निकालना है। देखिए तो साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस, इसको एक साथ लिखते हैं, तो साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अच्छा साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन को हम लोग कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। एक हम फॉर्मूला जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल होता है कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा इक्वल होता है कॉस 90 माइनस थीटा, उसी को हम चेंज कर दिए, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 में से 75 जाएगा तो 15 प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस 90 में से 65 जाएगा तो 25। तो हमको फॉर्मूला मिल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 मिल के हो गया 2, तो आपका आंसर हो गया 2। तो जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, फॉर्मूला याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। देखिए ट्रिगो फार्मूला पर ही निर्भर करता है, जितना ट्रिगो में फार्मूला आपको याद होगा उतना ही आसानी से और उतना ही जल्दी आपको क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर फार्मूला मिला टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा, साइन थीटा इक्वल होता है कॉस 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1।
आशा करते हैं कि आपको 5 क्वेश्चन समझ में आया होगा। छः नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अच्छा, 1 माइनस 10, 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 है। 1 प्लस 10, 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 है। 1 में से 1 जाएगा तो 0, 0/2 क्या होगा 0। तो आपको वैल्यू ही बताना था, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री क्या होगा। तो फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन, 4 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा देखिए, यहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे कि 4 साइन 2 थीटा, जबकि 4 साइन 2 थीटा नहीं है। 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिया है 3, तो आपको थीटा का वैल्यू बताना है। तो आप लिख सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3/4, तो √3, 4 का स्क्वायर रूट निकल गया 2। अच्छा, √3/2 को हम लोग साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 60 डिग्री, तो साइन से और साइन कैंसिल कर देते हैं, तो थीटा बराबर क्या बच जाएगा 60 डिग्री। तो वहीं तो आपको बताना था कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। तो सेक 70 डिग्री, साइन को चेंज कीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस 20 डिग्री। कॉसेक को चेंज कीजिए, तो कॉसेक चेंज होता है सेक में, तो सेक 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे 70 डिग्री है, तो यहाँ पे होगा सेक 70 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री। अच्छा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है 1, बीच में है प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होता है 1, तो 1 1 2, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, यानी डी में दिया गया है। एक चीज़ याद रखिएगा कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा होता है 1, वही फॉर्मूला यूज हुआ है कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा होता है 1। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अच्छा, आप इसको साइन 2 45 नहीं पढ़िएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री पढ़िएगा माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अच्छा, साइन 45 का वैल्यू होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 का स्क्वायर माइनस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। अच्छा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1/2,
प्लस माइनस कैंसिल होगा तो आएगा 0। तो आपको बताना था कि कौन सा वैल्यू होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, कैंसिल होगा तो आएगा 0। तो आपको बताना था कि कौन सा वैल्यू होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू तो होगा 0, लेकिन कैसे होगा 0 आइए हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अच्छा, हम मान लेते हैं कि कॉस 45 माइनस थीटा को हम आगे बढ़ा के देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो लिख सकते हैं ना, कॉस 90 माइनस 45 और माइनस थीटा। देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए कि कॉस 45 माइनस थीटा चाहिए। तो हम क्या किए, कॉस 90 में से 45 घटाएंगे तो 45 ही बचेगा, 45 में थीटा बच गया। अच्छा, इसको और आगे हम बढ़ा रहे हैं, कॉस 90, अच्छा माइनस हम कॉमन ले सकते हैं तो 45 प्लस थीटा हो जाएगा। माइनस कॉमन निकाल दिए तो माइनस वाला प्लस बन जाता है, 45 प्लस थीटा। अच्छा, एक चीज़ आपको पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। इसी का यूज किया, कॉस 90 माइनस थीटा, पूरा यहाँ तक थीटा मानना है तो साइन थीटा। अच्छा, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं कि साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा दिया गया है। तो साइन 45 प्लस थीटा हम रहने दिए। अच्छा, इसको हम जब इंटरचेंज किए तो क्या मिला हमको, साइन मिला, साइन 45 प्लस थीटा मिला। अच्छा, ये देखिए ई वाला और ई वाला दोनों सेम है, लेकिन प्लस माइनस में क्या होगा, 0 देगा। इसीलिए हम पहले ही बोले थे कि साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। कैसे हुआ, तो इसको इंटरचेंज कर लिए। आशा करते हैं आपको 11 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन टॉप है, थोड़ा सा टॉप है। फिर से समझिए कि हम क्या किए, कॉस को इंटरचेंज किए, कॉस 45 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 45 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा इसलिए किए, अपने अनुसार किए क्योंकि हमको लाना था। तो हम क्या कि 90 में से 45 जाएगा, फिर 45 से बचेगा, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। 12 नंबर क्वेश्चन बोला है कि सेक बी गुना कॉस बी का वैल्यू क्या होगा, यानी सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। याद रखिएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू होता है 1। ये फॉर्मूला ही है जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन कि साइन 38 माइनस कॉस 52 डिग्री क्या होगा, तो साइन 38, अच्छा कॉस बदलता है साइन में, तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 52। अच्छा, साइन 38 माइनस साइन 90 में से 52 जाएगा तो साइन 38 से होगा। देखिए यहाँ पे साइन 38, लेकिन प्लस माइनस होने के कारण क्या होगा, 0, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। तो आशा करते हैं कि 13 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ लोग सोच रहे हो कि बड़ी तेज़ी में लिख रहे हैं, बहुत तेज़ी में मिटा रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हम टेस्ट का सॉल्यूशन दे रहे हैं। जितना बार सॉल्यूशन हम आपको शॉर्ट में देंगे, जितना जल्दी में देंगे, उतना ही आप प्रैक्टिस जल्दी से कीजिएगा। इसीलिए जिस दिन हम पढ़ाने आएंगे तो आपको इससे भी धीरे धीरे चलेंगे, थोड़ा सा आप अपने स्पीड को ही बढ़ाइए।
तो 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। आइए हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर तक पढ़ लिए, 14 नंबर के आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 10 के हम बराबर क्या कर सकते हैं। तो साइन 10 के बराबर कॉस 9, क्योंकि साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा इसको मान लीजिए कॉस 90 माइनस थीटा कितना है 10 है। तो इसके बदले में 90 में से 10 जाएगा तो 80, कॉस 80 डिग्री। अच्छा ऑप्शन देखिए कहाँ दिया है, तो ऑप्शन में दिया है बी में दिया गया है। तो कॉस साइन 10 के बराबर हम लिख सकते हैं कॉस 80 के। 15 नंबर क्वेश्चन कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि 1/√3 किसके बराबर है। तो 1/√3 10 30 के बराबर होता है। 1/√3 10 30 के बराबर होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 18 कॉस 72, साइन 18 इंटू कॉस 72 का वैल्यू क्या होगा। तो साइन 18 इंटू कॉस को चेंज कर सकते हैं साइन में, साइन 90 माइनस 72। तो साइन 18 इंटू कॉस, साइन है साइन 90 में से 72 जाएगा तो 18। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 18 डिग्री देखिए यहाँ ऑप्शन दे दिया है, नहीं यहाँ पे सॉल्यूशन सही है, एंड ऑप्शन जो दिया है ना, ऑप्शन वैल्यू दे दिया है जो कि सही नहीं है। साइन 18 इंटू दिया है कॉस 72, तो हम साइन को 18 पुराने दिए, कॉस को चेंज किए, साइन में चेंज होगा। तो साइन 18 इंटू साइन 18, साइन स्क्वायर 18 सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सत्रह नंबर क्वेश्चन है कि cos 1 डिग्री इंटू दिया है cos 2 डिग्री इंटू दिया है cos 3 डिग्री। इसी तरह डॉट डॉट करते होगा, कहीं cos 90 भी आया होगा। इसी तरह डॉट डॉट करके cos 180 डिग्री तक दिया है। क्वेश्चन समझिए कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4, cos 5 होते होते कहाँ तक cos 180 डिग्री तक दिया है। तो बीच में cos 90 को मिला होगा। अच्छा हम आपसे पूछना चाहते हैं कि cos 90 का वैल्यू होता क्या है। तो cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसका अगर वैल्यू कुछ होगा, इसका वैल्यू कुछ होगा, इसका वैल्यू कुछ होगा, लेकिन 0 किसी भी नंबर में गुना करे क्या देगा 0। तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 0। क्यों हुआ, cos 90 के चलते हुआ कि क्योंकि 0 में कुछ भी गुना करेंगे तो 0 ही देगा। तो cos 1 से अगर 180 तक गुना करेंगे तो बीच में cos 90 मिलेगा, और cos 90 का वैल्यू होता है 0, जिसके कारण पूरा का वैल्यू क्या मिलेगा 0। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आशा करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका वैल्यू 0 हुआ क्योंकि साइन cos 90 का वैल्यू होता है 0। 0 किसी भी संख्या में गुना करके 0 ही देगा। आइए हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल तो रिपीट है। सेक बी कॉस बी। तो आपको बताए थे कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है 1।
तो यहाँ पे हो जाएगा इसका वैल्यू 1। ये तो फॉर्मूला है, रिपीट सवाल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर क्वेश्चन कि साइन 90 गुना टेन 60 गुना कॉस 30 का वैल्यू। तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1, टेन 60 का वैल्यू होता है √3 और साइन 30 का वैल्यू कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2। तो आपका आंसर हो जाएगा 3/2 जो बी में दिया गया है। बी में थोड़ा बट्टा छूट गया है और जो ऑप्शन दिए गए हैं 19 नंबर क्वेश्चन में जो बट्टा दिया गया वो छूट गया है। तो इसका आंसर हो गया 3/2। 20 नंबर क्वेश्चन है कि टेन सेक थीटा माइनस 1 प्लस टेन सेक थीटा प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। तो गुना कर लीजिए कि टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस होगा टेन थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस होगा टेन थीटा। तो यहाँ देख रहे हैं कि माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा कैंसिल। अच्छा, एगो टेन थीटा इंटू सेक थीटा, एगो टेन थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा 2 टेन सेक थीटा। अच्छा 2 रहने दीजिए, हम लोग 10 को चेंज कर सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा में। अच्छा सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। बोलिए सही है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 साइन थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा एक चीज, ऑप्शन में 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा दिया है तो आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शन से चलना है। तो ऑप्शन में दिया है 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा, तो यहीं तो आंसर होगा जो डी में दिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू होता है टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला ही है कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। बाईस नंबर क्वेश्चन फॉर्मूला ही है कि टेन ए के बराबर क्या होगा। तो टेन ए के बराबर होगा cot 90 माइनस ए एंड टेन थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये तो फॉर्मूला ही है, 21 और 22 का फॉर्मूला ही है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा और टेन थीटा इक्वल टू होता है cot 90 माइनस थीटा और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन तक तो देख लिए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल थोड़ा सा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 दिया है। तो हमें वैल्यू निकालना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन के पावर 4a का वैल्यू निकालना है। अच्छा एक चीज, cos a इक्वल टू प्लस में उधर भेज सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। cos a इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a क्या होगा साइन स्क्वायर ए। अच्छा एक चीज हमें मिला कि cos a इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर के बदले में cos a लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर के बदले में cos a लिख सकते हैं
अच्छा, इसको साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या मिला है, कॉस ए। साइन स्क्वायर का वैल्यू मिला है कॉस ए का होल स्क्वायर। अच्छा, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, देखिए यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या मिला है 1, तो इसका वैल्यू भी क्या मिला हमें, इसका वैल्यू भी हमें 1 ही मिला, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। फिर समझिए कि कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 दिया है, तो हमें निकालना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन के पावर 4a। तो इसको हम क्या किए कि कॉस ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किए, तो कॉस स्क्वायर बराबर कॉस ए बराबर साइन स्क्वायर ए हुआ, क्योंकि फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फॉर्मूला है। तो इसका वैल्यू क्या मिला, एक ही मिला। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइन 90 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, ये तो क्वेश्चन रिपीट है, फिर ही बनाते हैं एक बार कि साइन 90 का वैल्यू 1, टेन 60 का वैल्यू √3 और कॉस 30 का वैल्यू √3/2। तो √3 और √3 गुना करके 3 बन जाएगा 2, तो 3/2 आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 25 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अच्छा, 4 10a नहीं दिया है, 4 नहीं है, 4 आप हटा दीजिएगा, ये दिया है 10a का वैल्यू। तो 10a का बराबर हम लिख सकते हैं कि साइन a बटे कॉस a, ये तो फॉर्मूले है कि 10a बराबर साइन a बटे कॉस a। तो आशा करते हैं कि 25 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इसका सॉल्यूशन आप बार बार जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम टू टेस्ट मास्टरी।